चार कुछ ऐसा होता है। तो लगभग ये गैप रहता है इनके बीच में 10-11 दिन का। कितने दिन का गैप होता है? 11 दिन, 10 दिन का गैप रहता है इनके बीच में। इसका मतलब सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 10 दिन ज्यादा होते हैं। कितने दिन ज्यादा होते हैं? एक साल में। एक साल में कितने दिन ज्यादा? तो 2 साल में कितने ज्यादा? 20। कितने हो गए? 20। 3 साल में कितने ज्यादा? 30 दिन, मतलब 1 महीना। मतलब तीसरे साल में सूरज वाले कैलेंडर में चांद वाले कैलेंडर से 1 महीना क्या हो जाएगा? इसलिए अपने बड़कों ने दिमाग लगाया और अपने बड़कों ने कहा हर तीसरे साल जो चांद वाला कैलेंडर है उसमें महीने 13 कर देंगे। महीने क्या कर देंगे? कब कर देंगे? हर तीसरे साल कैलेंडर में महीने कितने कर देंगे? 13, ताकि 30 दिन का गैप रहे नहीं, ताकि हम चांद वाले कैलेंडर और सूरज वाले कैलेंडर को क्या कर दें? बराबर। तो चांद वाले कैलेंडर को सूरज वाले कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष महीने कितने हो जाते हैं? वो जो 13वां महीना होता है उसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं? अधिक मास। भाई अधिक हो गया 1 महीना, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? अधिक। आप लिखो, फिर मैं और समझाता हूं। देखो, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए टू मेक इक्वल विद सोलर बेस्ड कैलेंडर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी थर्ड ईयर, प्रत्येक तीसरे वर्ष एवरी थर्ड ईयर विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत, विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत, विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। 1 एडिशनल मंथ इज एडेड इन विक्रमी संवत, जिसे अधिक मास कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। ये गरम मंगाया अर्पण, जिसे अधिक मास कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। क्या कहा जाता है? नॉर्मली एक चीज नोटिस किया करो, दिवाली जो होती है ना वो अक्टूबर के लास्ट में आती है। कब आती है? दिवाली आएगी आपके 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर ऐसा कुछ आएगी। कभी कभी दिवाली नवंबर के शुरू में आती है, 5 नवंबर 7 नवंबर 8 नवंबर ऐसे आएगी दिवाली। होली ज्यादातर टाइम मार्च के शुरू में आएगी, है ना, 3 मार्च 5 मार्च ऐसे आएगी। कभी कभी जो होली है वो मार्च के लास्ट में चली जाए। रक्षाबंधन ज्यादातर टाइम अगस्त के शुरू में आ जाएगी, 2 अगस्त 4 अगस्त। मेरे याद है एक बार 31 जुलाई को आ गई थी रक्षाबंधन, जल्दी आ जाती है। कई बार रक्षाबंधन 15 अगस्त के बाद चली जाती है। जिस बार वो पीछे खिसकते हैं उस साल अधिक मास होता है। उस साल क्या होता है? आपको यूं पता नहीं रहेगा कि अधिक मास है कि नहीं, देख लिया करो। होली दिवाली अपनी जगह पर है तो ठीक है, खिसक गई इसका मतलब अधिक मास है। इसका मतलब क्या है? उस साल अधिक मास है। ये हमने इसीलिए कर रखा है कि ये ज्यादा ना खिसके। यदि इसको ना करते, मान लो हम 13वां महीना ना बनाते, क्या हो जाता? 12 ही पड़े रहते, खिसक जाता, सूरज वाला आगे चला गया, क्या फर्क पड़ता है? तो दिवाली कब आती है? अक्टूबर। 3 साल बाद दिवाली आती है नवंबर, 3 साल बाद दिवाली आती दिसंबर, 3 साल बाद दिवाली आती जनवरी। और एक दिन ऐसा होता कि मज गर्मी के महीने में जून में पटाखे फोड़ते थे, है ना। हमारे बढ़ के जानते थे कि गर्मी में पटाखे फोड़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र तल ऊपर आ जाएगा, आसपास की बस्तियां डूब जाएगी, पराबैंगनी किरणें अधिक आएगी, ओजोन परत में छेद बड़ा हो जाएगा, धरती पर लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने वालों ने कहा कि हम दिवाली को खिसकने, दिवाली सर्दी में तो सर्दी में आएगी। और कितना बुरा होता आपके साथ कि किसी दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में तुम लोग रजाई उड़ के सो रहे होते, कोई बाल्टी फेंक के कहता बुरा ना मानो होली है, और तुम कहते मांगेंगे यार पूरा पूरा मानेंगे, ठंड मार दिया यार। इसलिए अपने बड़कों ने दिमाग लगाया और बड़कों ने कहा कि हर तीसरे साल विक्रमी कैलेंडर में महीने कितने हो जाएंगे? कितने कर देंगे? 13। उस 13वें महीने क्या बोलते हैं? अधिक मास कहते हैं अपने। अच्छा, प्रैक्टिकल बात तो मैंने बता दी, इसलिए किया जाता है। पर अपने गांव में पंडित जी से जब पूछते हैं कि पंडित जी अधिक मास क्यों आ गया, तो पंडित जी कहते हैं धरती पे पाप बढ़ गए। धरती पे क्या बढ़ गए? तो पंडित जी पाप को कम करने के लिए क्या करें? तो पंडित जी कहते हैं दान दक्षिणा दो, दान दक्षिणा दोगे तो पुण्य करोगे तो पाप अपने आप क्या हो जाएंगे? कम। पाप बढ़ गए, पुण्य कम हो गए, पुण्य बढ़ा दो पाप गिर जाएंगे, अनुपात चेंज हो जाएगा उसका। तो पंडित जी ठीक है, दान दक्षिणा किसको दे?
पंडित जी ने कहा किसका इंतजार, मैं हूं ना। आप और मैं यहां बैठ के कितना भी हंस लें, पर अधिक मास में आपकी और मेरी मम्मियां पंडित जी को दान दक्षिणा देती है, और मम्मियां ये मानती है कि अधिक मास के अंदर क्या बढ़ जाते हैं। एक कहानी है बहुत पुरानी की, धरती पर एक राजा हुए थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा राजी हुए कि मांग हिरण्यकश्यप मांग, जो मांगेगा वो तेरे को मिल जाए। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने के अंदर ना मरूं, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं ना पशु। अब ब्रह्मा जी भगवान जाने उस दिन क्या पी के आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यदि किसी बंदे को ये पता चल जाए कि वो किसी भी चीज से मरेगा, तो बंदा त्रहिमाम त्रहिमाम मचा दे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप यहां शांति से बैठे, मैं यहां शांति से बैठा हूं, हम शांति से घर चले जाएंगे, शांति से कल वापस आ जाएंगे। इसका एकमात्र कारण है कि हम डरते हैं। हम क्या है? पुलिस से। हमें पता है थोड़ा बहुत भी किसी से पंगा लिया तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, और 3 दिन बाद में घर वालों को ये बताने लायक नहीं बचेंगे कि सीधे क्यों नहीं सो रहे हैं। अपने डर लगता है पुलिस का डर लगता है, इसलिए अपने कोई भी गलत काम करते, मान लो ये कह दिया जाए कि पुलिस आई नहीं, मैं कहता हूं अपने 5-7 को तो मार दें, आप समय सिर बिड़ा बिड़ा के मर जाए। भय बिना प्रीत ना होए गोसाई। प्रीत के पीछे क्या होनी जरूरी है? तो ये आपस में जो दोस्ती है इस वजह से है क्योंकि क्या है? भय। अच्छा, पुलिस का भय नहीं, हम गलत काम और भी नहीं करते। आप कह दोगे सर ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं, वहां पे जा गलत काम भी नहीं करते हम ईश्वर से डरते हैं। किससे डरते हैं? अपने कई बार लगता है कि गलत काम करेंगे तो ऊपर जाके भगवान को क्या जवाब देंगे। और हमारी ऐसी कहानियां सुनी हुई होती है कि जो पाप करता है वो ऊपर जाता है, यमराज तेल की कढ़ाई तैयार करके बैठा है, पकौड़े तल देगा भाई साहब वहां जाते। तो अपने कहते हैं मरने दो, हम गलत काम। पर किसी आदमी को यह कह दिया जाए कि वो आदमी यमराज के पास भी नहीं जाएगा क्योंकि वो कभी मरेगा भी नहीं, फिर आदमी किसी बात का डर नहीं। हम भगवान का नाम भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार नहीं, भगवान का नाम लेंगे स्वर्ग मिलेगा, भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या मिलेगा। पर ये कब होगा? जब मरेगा। यदि कोई मरेगा ही नहीं तो स्वर्ग नरक की अवधारणा समाप्त होगी ना उसके लिए। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला कि मरेगा ही नहीं तो हिरण्यकश्यप ने भाई लोगों को परेशान करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने कहा सिलेबस चेंजर है, आज के बाद में यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया ना, उल्टा लटका के बास्ते लगा दूंगा नीचे में। चमत्कार को नमस्कार है। उसी हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए भक्त प्रहलाद। कौन पैदा हुए? सुबह शाम एकदम विष्णु 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 करे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब सताया, जीता सता सकता था, यार दिए तले अंधेरा, मेरे घर के अंदर तूने वो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है भगवान विष्णु का, है ना। मैं किसी को भी इस प्रकार से नाम नहीं लेने दूंगा, पर प्रहलाद माने नहीं। प्रहलाद अब सुबह शाम जब वो हिरण्यकश्यप परेशान करता तो प्रहलाद बेचारा चिल्लाता विष्णु भगवान का नाम। भगवान विष्णु ने ऊपर बैठे बैठे अपने चेले चपाटों से पूछा कि कौन है जो डेली मेरा नाम लेके चिल्लाता रहता है। कहा सर भक्त है आपका प्रहलाद। क्यों चिल्लाता है? हिरण्यकश्यप इसको परेशान करता है। क्या हिरण्यकश्यप को मेरे से डर नहीं लगता? क्यों परेशान करता है? इसी बात पे परेशान करता है कि तू विष्णु का नाम मत ले। क्या बात करते हो, पूरी दुनिया मेरा नाम ले रही है, तो प्रहलाद नाम ले लेगा तो क्या हो जाएगा। चले चपाट उनका सर सॉरी बताना तो कई दिनों से चाह रहे थे, अपने कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं है, एक सिंगल एडमिशन है प्रहलाद, इसके अलावा सबका सिलेबस ही चेंज कर दिया हिरण्यकश्यप ने। वो कह रहा है किसी को भी विष्णु का नाम लेना। क्यों? क्या उसे मेरे से डर नहीं लगता? कि नहीं साहब। क्यों? एक दिन मर के उसको मेरे को जवाब नहीं देने के साहब, मरेगा तब। क्यों मरेगा क्यों नहीं? कि साहब उसको वरदान मिला हुआ कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना मनुष्य से ना पशु से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आपके सुबह को ना शाम को, कभी नहीं मर सकता हो। ऐसा वरदान किसने दे दिया? ब्रह्मा जी का सॉरी ब्रो। भगवान विष्णु का कोई नहीं भाई, अपना कह के आ गया तो आ गया। मैंने कहा चल करो ब्रह्मा जी आप तो, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। भगवान विष्णु का दोबारा बताओ क्या क्या है? क्या 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा, इस बार महीने होंगे 13 महीने। क्या होंगे? कि ना मनुष्य ना पशु से। का नरसिंह, मैं नरसिंह अवतार धारण करूंगा, आधा नर आधा का, ना घर के अंदर ना घर के बाहर के दरवाजे के बीचों बीच मारेंगे एकदम। का ना रात को ना दिन के अंदर मरेगा, गोधुली वेला शाम के समय जब भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे होते हैं, चंद्रमा उदित हो रहा होता है, उस समय मारेंगे। साहब ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखूनों से चीर दूंगा। नाखून ना अस्त्र में आते ना शस्त्र, हाथ में पकड़ के चलाए जा फेंक के मारे जाए। एक अस्त्र और एक क्या है? शस्त्र। नाखून न तो हाथ में पकड़े हुए ना फेंक सकते हो, इसका ना तो अस्त्र में आते हैं ना किस में आते हैं। भगवान विष्णु पधारे घर के बीचों बीच गोधुली वेला में, हिरण्यकश्यप को नाखूनों से नरसिंह अवतार से चीर दिया था।
ये भगवान विष्णु का महीना है, ये पुरुषोत्तम मास है। कौन सा मास है? देखो, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम कोई है तो वो कौन है? भगवान विष्णु। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरुषोत्तम मास। तो मम्मी और पंडित जी की बात सही है भाई, वाकई पाप बढ़े हुए थे। पाप बढ़े, इसलिए भगवान विष्णु ने कौन से महीने का प्रावधान किया था? अधिक मास। कौन से महीने का? अधिक मास। कब आता है अधिक मास? प्रत्येक तीसरे वर्ष। कब आता है? मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं विक्रमी कैलेंडर के, आप उतारिए, फिर अपने आगे बात करेंगे। जिनको आते हैं वो भी उतार ले, नहीं आते हैं उनको तो उतार नहीं है।